वट सावित्री पूर्णिमा व्रत। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत बड़ी श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं और वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर मौली लपेटती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से पति को दीर्घायु और विवाह को स्थिरता मिलती है। विवाहित महिलाओं के लिए वट पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। ये न सिर्फ एक धार्मिक पर्व है, बल्कि आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं और वट, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। 2025 में यह पर्व फिर से महिलाओं की श्रद्धा और समर्पण का सजीव उदाहरण बनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत 10 जून को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि सुबह 11:35 से शुरू होकर 11 जून दोपहर 0:13 तक रहेगी। हालांकि व्रत और पूजा 10 जून को ही की जाएगी और 11 जून को स्नान दान जैसे पुण्य कर्म किए जाएंगे। वट सावित्री पूर्णिमा की पूजा विधि। इस खास दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से करें। इसके बाद लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और सुहाग से जुड़े 16 श्रृंगार करें। फिर वट वृक्ष बरगद का पेड़ के पास जाएं, उसकी सफाई करें और जड़ में जल चढ़ाएं। अब पूजा की थाली में रोली, चावल, फूल, दीपक, मौली और मिठाई रखें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में मौली लपेटते हुए अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में वृक्ष की आरती करें और व्रत का पारण दिन ढलने के बाद सात्विक भोजन से करें वट पूर्णिमा व्रत। वट सावित्री व्रत के समान है। विवाहित महिलाएं अपने पति की कुशलता एवं दीर्घायु हेतु वट पूर्णिमा व्रत का पालन करती हैं। अमांत तथा पूर्णिमांत चंद्र कैलेंडर में अधिकांश उत्सव एक ही दिन आते हैं। पूर्णिमांत कैलेंडर का पालन उत्तर भारतीय राज्यों, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा हरियाणा में किया जाता है। बाकी राज्यों में सामान्यतः अमांत चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है। हालांकि वट सावित्री व्रत को अपवाद माना जा सकता है। पूर्णिमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, जो शनि जयंती के साथ मेल खाता है। अमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिणी भारतीय राज्यों में विवाहित महिलाएं उत्तर भारतीय महिलाओं की तुलना में 15 दिन बाद वट सावित्री व्रत रखती हैं। हालांकि दोनों कैलेंडरों में व्रत रखने के पीछे की कथा एक समान ही है। पौराणिक कथा के अनुसार महासती सावित्री ने विवेक एवं वाक चातुर्य के द्वारा मृत्यु के देवता भगवान यम को अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया। इसीलिए विवाहित स्त्रियां अपने पति की प्रसन्नता एवं दीर्घायु हेतु वट सावित्री व्रत का पालन करती हैं। शास्त्रों अनुसार वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का ही विशेष महत्व होता है। यहाँ वट का मतलब बरगद का पेड़ है, तो वहीं सावित्री भारतीय संस्कृति की अत्यंत पतिव्रता स्त्री हैं।
जिन्होंने यमराज को अपने पति के प्राण वापस देने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत के दिन सच्चे मन से सावित्री माता और बरगद के पेड़ की पूजा करती है, उसके पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वट सावित्री व्रत साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है? साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? बता दें, वट सावित्री व्रत देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तिथि पर रखा जाता है। जहां पश्चिम भारत में ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो वहीं उत्तरी भारत में इसे ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। हालांकि व्रत रखने का तरीका हर जगह लगभग एक जैसा होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाले वट सावित्री व्रत को वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या या ज्येष्ठ पूर्णिमा दोनों ही दिन रखा जा सकता है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वट सावित्री व्रत 2 बार रखा जाता है। एक ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं, वहीं एक ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर रखा जाता है, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का महिलाओं के लिए खास महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी वट पूर्णिमा का व्रत रखने जा रही हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा की विधि क्या है। वट सावित्री पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के प्रकोप से जीवित कराया था। सत्यवान का शव वट वृक्ष के नीचे रखा गया और सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की, इसीलिए इसे वट सावित्री कहा जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति के अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट सावित्री पूर्णिमा की पूजा कैसे करें? इस पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर लाल रंग के कपड़े पहनें और महिलाएं 16 श्रृंगार करें। वट वृक्ष के पास जाकर पहले उसकी सफाई करें, फिर वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार मौली का धागा लपेटें। हर परिक्रमा पर अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करें। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में बरगद के पेड़ की आरती करें और व्रत पारण सात्विक भोजन से करें। व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त वट सावित्री व्रत 2025 में 26 या 27 मई सोमवार या मंगलवार को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस बार व्रत का शुभ मुहूर्त कुछ ही घंटों का है, अतः श्रद्धालु महिलाओं को चाहिए कि व्रत एवं पूजा कार्य मुहूर्त में ही पूर्ण करें।
पूजा का श्रेष्ठ समय 26 मई को 12:12 से हो रहा है, जो 27 मई को प्रातः 8:31 पर समाप्त हो रहा है। स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त बदल सकता है। व्रत का धार्मिक महत्व। यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु रखा जाता है। वट सावित्री व्रत माता सावित्री की उस अमर कथा से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने तप, धर्म और भक्ति से यमराज को पराजित कर अपने पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिलवाया था। फट वृक्ष बड़ का पेड़ को इस दिन विशेष रूप से पूजने की परंपरा है, जो अक्षय सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। व्रत की पूजा विधि प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष के समीप जाकर लाल चुनरी, सिंदूर, रोली, मौली, जल, फल, फूल, कच्चा दूध और पंचामृत आदि पूजन सामग्री लेकर पूजा करें। वट वृक्ष के तने पर कच्चा सूत, मौली लपेटते हुए 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का समापन करें। जरूरी नियम व सावधानियां। व्रतधारी स्त्रियां इस दिन उपवास रखती हैं और संध्या के बाद ही फलाहार या भोजन करती हैं। किसी भी प्रकार का झूठ, छल या अपवित्र कार्य वर्जित होता है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। व्रत के पुण्य लाभ। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पति की आयु वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है तथा मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। वट सावित्री पर पूजा और अनुष्ठान। वट सावित्री पूजा कुछ सरल किंतु विस्तृत अनुष्ठानों द्वारा होती है तथा यह सुबह जल्दी शुरू हो जाती है। सबसे पहले पत्नी को सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। उसके बाद उन्हें नए या अपने बेहतरीन पारंपरिक परिधान पहनने चाहिए, जो आमतौर पर लाल या पीले रंग के होते हैं, जो वैवाहिक जीवन में खुशहाली का संकेत है। और वट सावित्री के व्रत को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आभूषण और चूड़ियां भी पहननी चाहिए, जो एक भारतीय विवाहित महिला का संकेत है। इसके बाद महिलाएं दिन भर का व्रत शुरू करती हैं और अन्न जल ग्रहण नहीं करती। यह व्रत सावित्री के अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए संकल्प और समर्पण की तरह है। फिर दोपहर और शाम को वट पूजा की जाती है। वट या बरगद का पेड़ लंबे स्वस्थ जीवन का प्रतीक है और इसीलिए पूजनीय है। महिलाएं पेड़ के चारों ओर घेरा बनाती हैं और पेड़ को धागे, लाल कपड़े और फूलों से सजाया जाता है। फिर विवाहित महिलाएं प्रार्थना करते हुए पेड़ के चारों ओर धागे बांधते हुए उसकी परिक्रमा करती हैं। एक बार धागा बांधने का काम पूरा हो जाने के बाद महिलाएं एकत्रित होकर बैठती हैं और वट सावित्री कथा सुनती और पढ़ती हैं, जो सत्यवान और सावित्री की कहानी है। उपवास तोड़ना। शाम को सभी अनुष्ठान समाप्त होने के बाद उपवास टूट जाता है। कुछ लोग हल्का भोजन लेते हैं, लेकिन अन्य लोग कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं जो त्योहार के साथ साथ उस क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उपवास के दौरान और बाद में भोजन, जबकि ज्यादातर महिलाएं व्रत के दौरान सिर्फ पानी पीना पसंद करती हैं, वहीं कुछ महिलाएं सात्विक और सेहतमंद खाना खाती हैं। व्रत के दौरान और व्रत खोलने के बाद महिलाएं आमतौर पर केले, सेब जैसे कुछ फल और थोड़ी ऊर्जा के लिए बादाम और किशमिश जैसे मेवे खाती हैं। व्रत खोलने के बाद गुड़ और तिल की मिठाइयां खिलाई जाती हैं और कुछ परिवारों में सास या परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्यों द्वारा महिलाओं के लिए लड्डू और बर्फी भी तैयार की जाती है। वट
सावित्री पूर्णिमा। पौराणिक मान्यता के अनुसार व्रत। सावित्री पूर्णिमा के दिन बरगद के 3 पत्ते को लेकर उन पत्तों पर सिंदूर लगाकर पूजा करने के बाद 11 बरगद के पेड्डे की परिक्रमा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। यदि किसी भी प्रकार की विवाह में बाधा आ रही है तो वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे पूजा करे। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा करे और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को 3 जटा वाला नारियल अर्पित करे और एयुएम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जप करे। इस उपाय को करने से भी शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सभी व्रती महिलाओं को नीला, सफेद, काला रंग का प्रयोग कपड़े और श्रृंगार में बिल्कुल भी ना करे, बल्कि वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के दिन व्रती महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री पूर्णिमा से एक दिन पहले व्रती महिलाओं को तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अड्डा, लहसुन, प्याज आदि का भी सेवन भूलकर भी ना करें। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की कहानी। ज्येष्ठ मास की पावन पूर्णिमा के दिन जब सूर्य देव अपनी स्वर्णिम किरणों से पूरे भारतवर्ष को आलोकित कर रहे थे, उस समय देश भर की सुहागिन महिलाएं अपने श्रृंगार में सज धज कर लाल और पीले वस्त्रों में सुशोभित होकर हाथों में पूजा की थालियां लिए वट वृक्षों की तलाश में निकली थीं, क्योंकि आज का दिन था वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का पावन दिवस, जिसकी गाथा हजारों वर्ष पुरानी है और जिसका संबंध महाभारत काल की उस महान पतिव्रता नारी सावित्री से है, जिसने अपनी अटूट निष्ठा और प्रेम के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लिए थे। और इसी कारण आज भी करोड़ों महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने पतियों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए। तो आइए जानते हैं उस अमर प्रेम कहानी को जो आज भी हमारे हृदयों में धड़कती है और जो सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा के आगे मृत्यु भी हार जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे और उनमें से एक था भद्र देश, जहां राजा अश्वपति का शासन था। राजा अश्वपति एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस चिंता ने उन्हें इतना व्याकुल कर दिया था कि वे वनों में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक निरंतर भगवान सूर्य की आराधना की, उपवास किए, मंत्रों का जाप किया और अंततः भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा अश्वपति को दर्शन देकर वरदान दिया कि तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और गुणवती कन्या की प्राप्ति होगी। और सच में कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री, क्योंकि वह भगवान सूर्य के वरदान से प्राप्त हुई थी। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसका रूप, गुण और तेज बढ़ता गया। वह न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, विनम्र और सभी शास्त्रों में निपुण भी थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो देखने वालों को मोहित कर देता था। जब सावित्री युवा हुई तो राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी, परंतु समस्या यह थी कि सावित्री इतनी तेजस्वी और गुणवती थी कि कोई भी राजकुमार उसके सामने आने का साहस नहीं करता था। लोग उसे देवी समझते थे और उससे विवाह करने का प्रस्ताव तक नहीं लाते थे। इस स्थिति को देखकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, पुत्री सावित्री, तुम्हारे विवाह के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम स्वयं ही किसी योग्य पुरुष का चयन करो और मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगा। यह सुनकर सावित्री ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी, मैं स्वयं जाकर किसी योग्य पुरुष की तलाश करूंगी और जो मुझे अपने जीवन साथी के रूप में उपयुक्त लगेगा, उसी से विवाह करूंगी। और इस प्रकार सावित्री अपने विश्वस्त सेवकों और रक्षकों के साथ विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकली। वह अनेक स्थानों पर गई, अनेक राजकुमारों से मिली, परंतु किसी में भी वह वे गुण नहीं पाई
जो उसे अपने जीवन साथी में चाहिए थे। कुछ राजकुमार केवल रूपवान थे परंतु चरित्रहीन, कुछ धनवान थे परंतु अहंकारी, कुछ वीर थे परंतु क्रूर। और इस प्रकार महीनों की यात्रा के बाद भी सावित्री को कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। एक दिन जब वह एक घने वन से गुजर रही थी तो उसने देखा कि वहां एक आश्रम है जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या में लीन हैं। जिज्ञासावश वह उस आश्रम में गई और वहां उसने एक अत्यंत प्रभावशाली दृश्य देखा। एक अंधे और वृद्ध राजा अपनी पत्नी के साथ वहां निवास कर रहे थे और उनका एक युवा पुत्र अत्यंत श्रद्धा और सेवा भाव से अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। यह युवक न केवल अत्यंत सुंदर था बल्कि उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज भी था। उसकी आंखों में दया, माथे पर तेज और व्यवहार में विनम्रता थी। वह लकड़ियां काट कर लाता, फल एकत्र करता, अपने अंधे पिता को सहारा देता और माता की हर इच्छा पूरी करता। सावित्री ने जब इस युवक को देखा तो उसका हृदय कह उठा कि यही है वह व्यक्ति जिसकी तलाश में वह निकली थी। उसने आश्रम के मुनियों से पूछा तो पता चला कि यह युवक सत्यवान है, जो साल्व देश के पूर्व राजा द्युमतसेन का पुत्र है। राजा द्युमतसेन कभी एक समृद्ध राज्य के शासक थे, परंतु शत्रुओं ने उन्हें परास्त कर दिया और युद्ध में उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। तब से वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ इस वन में निवास कर रहे हैं और सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुका है। सावित्री ने जब सत्यवान के चरित्र, गुणों और व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जाना तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यही है वह व्यक्ति जिससे वह विवाह करना चाहती है। वह वापस अपने पिता के पास गई और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। राजा अश्वपति ने जब सुना कि उनकी पुत्री ने एक वनवासी राजकुमार को चुना है तो वे चिंतित हुए, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी पुत्री को स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी थी, इसलिए वे उसके फैसले का सम्मान करेंगे। इसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा अश्वपति ने अत्यंत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री के निर्णय के बारे में बताया। नारद मुनि ने जब सुना कि सावित्री ने सत्यवान को चुना है तो उनका चेहरा उदास हो गया और उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री ने तो बहुत बड़ी भूल की है। सत्यवान निश्चित रूप से अत्यंत गुणवान, सत्यवादी, वीर, धर्मात्मा और सुंदर है, परंतु उसमें एक बड़ा दोष है कि वह अल्पायु है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी मृत्यु उसके विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद निश्चित है, इसलिए सावित्री को किसी और से विवाह करना चाहिए। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुमने नारद मुनि की बात सुनी, अब तुम कोई दूसरा वर चुनो। परंतु सावित्री ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैंने एक बार निर्णय ले लिया है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या एक ही बार वर का चयन करती है, दूसरी बार नहीं। चाहे मुझे जो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, मैं केवल सत्यवान से ही विवाह करूंगी। यदि उसकी मृत्यु निश्चित है तो मैं उसके साथ ही मरने को तैयार हूं, परंतु दूसरे किसी से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री की इस दृढ़ता को देखकर नारद मुनि भी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारा निर्णय अटल है तो शायद तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म के बल पर कोई चमत्कार हो सकता है। जाओ और अपने निर्णय पर दृढ़ रहो। इसके बाद राजा अश्वपति ने सत्यवान के पिता राजा द्युमतसेन के पास संदेश भेजा और विवाह का प्रस्ताव रखा। द्युमतसेन आश्चर्यचकित रह गए कि एक महान राजा की इतनी गुणवती और सुंदर कन्या उनके वनवासी पुत्र से विवाह करना चाहती है, परंतु उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अत्यंत सादगी से परंतु पूरे वैदिक विधान के साथ सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री ने अपने सभी राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और सादे वस्त्र पहनकर अपने पति के साथ वन में रहने का निर्णय लिया। वह पूरी तरह से अपने नए जीवन में घुल मिल गई, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, पति के साथ वन से फल फूल और लकड़ियां एकत्र करने जाने लगी और कभी भी अपने पुराने राजसी जीवन की शिकायत नहीं की।
सत्यवान भी अपनी पत्नी के इस त्याग और समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्न था और दोनों में गहरा प्रेम था। इस प्रकार खुशी खुशी 1 वर्ष बीत गया, परंतु सावित्री के मन में नारद मुनि की बात हमेशा गूंजती रहती थी कि उसके पति की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद निश्चित है। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आता गया, सावित्री की चिंता बढ़ती गई। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वह रोज मंदिर जाने लगी, व्रत रखने लगी, देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति की रक्षा करें। अंततः वह दिन आ गया जिसके बारे में नारद मुनि ने कहा था। सावित्री ने उस दिन सुबह से ही कठोर व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। दोपहर के समय सत्यवान अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ चली गई। सामान्यतः सावित्री घर पर ही रहती थी, परंतु उस दिन उसका मन बेचैन था और वह किसी भी हाल में अपने पति को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान लकड़ी काटने लगा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और वह घबराकर सावित्री से कहने लगा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगा। सावित्री तुरंत उसके पास दौड़ी और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान की आंखें बंद हो गईं और उसकी सांस धीमी पड़ने लगी। सावित्री समझ गई कि वह समय आ गया है जिसके बारे में नारद मुनि ने कहा था। वह अपने पति के सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक वहां का वातावरण बदल गया। हवा रुक गई, पक्षी चहकना बंद कर दिए और एक अलौकिक शांति छा गई। सावित्री ने देखा कि वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है जिसका शरीर काले रंग का है, सिर पर मुकुट है, हाथ में दंड है और उसके साथ अनेक यमदूत हैं। सावित्री समझ गई कि यह स्वयं यमराज हैं जो उसके पति के प्राण लेने आए हैं। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसकी आत्मा को निकाला जो एक अंगूठे के बराबर थी और उसे एक पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री ने तुरंत अपने पति के मृत शरीर को वहीं छोड़ा और यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकते हुए कहा, हे सती, तुम वापस लौट जाओ। पत्नी का धर्म केवल पति के मृत शरीर तक ही सीमित है। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरे साथ आओ। परंतु सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे यमराज, शास्त्रों में लिखा है कि पतिव्रता नारी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहे। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। यह मेरा पत्नी धर्म है और मैं इससे विचलित नहीं हो सकती। सावित्री के इस उत्तर से यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम कोई वरदान मांगो, परंतु अपने पति के प्राण वापस मांगने के अतिरिक्त। सावित्री ने तुरंत कहा, हे देव, मैं चाहती हूं कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। परंतु सावित्री ने यमराज का पीछा करना बंद नहीं किया। वह लगातार उनके पीछे चलती रही। यमराज फिर रुके और बोले, हे सती, अब तुम वापस लौट जाओ। तुम्हें जो मांगना था वह मिल गया। परंतु सावित्री ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप मेरे पति के साथ हैं तब तक मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारी अपने पति को कभी अकेला नहीं छोड़ती। यमराज एक बार फिर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हूं। तुम दूसरा वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, हे देव, मैं चाहती हूं कि मेरे ससुर द्युमतसेन को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। परंतु सावित्री अभी भी नहीं रुकी और यमराज के पीछे चलती रही। यमराज तीसरी बार रुके और बोले, हे सती, अब तो तुम्हें 2 वरदान मिल चुके हैं, अब तुम संतुष्ट होकर वापस लौट जाओ। परंतु सावित्री ने कहा,
हे यमराज, साधु संतों का साथ करने से पुण्य मिलता है और आप स्वयं धर्म के देवता हैं। आपका साथ करने से मुझे अनंत पुण्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। सावित्री के इस तर्क को सुनकर यमराज और भी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और तर्क से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। तुम तीसरा वरदान मांगो। सावित्री ने अत्यंत चतुराई से कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने बिना सोचे कहा, तथास्तु, तुम सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनोगी। वरदान देने के तुरंत बाद यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि सावित्री को सत्यवान के 100 पुत्र होने हैं तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है, क्योंकि सावित्री जैसी पतिव्रता नारी किसी दूसरे पुरुष से संतान नहीं कर सकती। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें फंसा लिया है। वे सावित्री की इस चतुराई और दृढ़ संकल्प से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुमने अपनी बुद्धि, भक्ति, पतिव्रता, धर्म और दृढ़ संकल्प से मुझे परास्त कर दिया है। मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण वापस करता हूं। वह 100 वर्ष तक जीवित रहेगा और तुम्हारे साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण उसे वापस कर दिए और स्वयं अंतर्धान हो गए। सावित्री खुशी से भरकर वापस उस बरगद के पेड़ के नीचे आई जहां उसके पति का शरीर पड़ा था। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और प्रेम से उसके बालों में हाथ फेरा। कुछ ही देर में सत्यवान की आंखें खुल गईं और वह उठकर बैठ गया। उसने कहा, प्रिय, मैं कितनी देर सोया था। लगता है बहुत गहरी नींद आई थी और मैंने एक अजीब सा सपना देखा कि कोई काले रंग का व्यक्ति मुझे कहीं ले जा रहा था। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई सपना नहीं था प्रियतम, यह सब सच था, परंतु अब सब ठीक है। चलो घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचे तो देखा कि वहां अत्यंत खुशी का माहौल है। राजा द्युम्न सेन को अचानक आंखों की रोशनी मिल गई थी और साथ ही कुछ दूत आए थे जो उनके राज्य की वापसी का संदेश लेकर आए थे, क्योंकि जिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर कब्जा किया था वे अचानक मर गए थे और प्रजा उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी। सभी लोग इन चमत्कारों पर आश्चर्यचकित थे, परंतु सावित्री समझ गई थी कि यह सब यमराज के वरदानों का परिणाम है। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री वापस राज्य में गए और खुशी खुशी राज्य करने लगे। समय के साथ सावित्री को वास्तव में 100 पुत्र हुए और वे सभी अत्यंत गुणवान और वीर बने। सावित्री की यह कथा पूरे भारतवर्ष में फैल गई और उसे आदर्श पतिव्रता नारी का दर्जा मिला। तभी से महिलाएं सावित्री के इस अनुपम त्याग, तपस्या और पतिव्रता धर्म से प्रेरणा लेकर वट सावित्री का व्रत करने लगीं। इस व्रत में महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी जड़ों को जल अर्पित करती हैं, तने पर हल्दी और सिंदूर लगाती हैं, डालियों पर धागा बांधती हैं, उसकी 7 परिक्रमा करती हैं, व्रत कथा सुनती और सुनाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत पूर्णिमा कथा। बचपन से ही भूख, तिरस्कार और तंगहाली को सहने वाली गरीब बंजारा समुदाय की महिला धनवती, जिसकी माँ एक समय भूखी रहकर उसे रोटियों में से आधी देती थी और कहती थी कि बेटी, एक दिन तेरा भाग्य तुझसे बड़ा बनेगा, उसी माँ की शिक्षाओं को मन में लेकर बड़ी हुई थी। छोटी उम्र में ही उसकी शादी एक मोची रामलाल से कर दी गई, जो खुद एक टपरी में जूते सिलता था और दिन भर की मेहनत के बाद 2 मुट्ठी अनाज जुटाता था। परंतु धनवती की दुनिया उस झोपड़ी की दीवारों में नहीं, बल्कि उसके प्रेम में समाई थी। उसने कभी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की, न ही अपने भाग्य को कोसा, बल्कि हर सुबह अपनी टूटी हुई पीतल की थाली में तुलसी के पत्ते रखकर माँ सावित्री का नाम लेकर यही कहती, मेरा सुहाग अडिग रहे। उसकी यही श्रद्धा एक दिन उसे वट सावित्री पूर्णिमा के पर्व तक ले आई, जब सारी महिलाएं गहनों से सजी धजी फूलों से थाल सजाकर वट वृक्ष की पूजा करने निकलीं।
वहीं धनवती ने अपने हाथ से बनाई मिट्टी की दिया, जंगल से चुनकर लाए बेलपत्र और खुद की बुनी हुई सूती माला से व्रत की तैयारी की। उस दिन सूरज चढ़ने से पहले ही वह पास के गांव के मंदिर के पीछे वाले पुराने वटवृक्ष के पास पहुंची, जिसके नीचे की जमीन कांटों और सूखे पत्तों से भरी थी। फिर भी उसने बिना चप्पल के नंगे पांव उस वृक्ष की 7 परिक्रमाएं कीं। मां सावित्री का ध्यान किया और निर्जला रहकर दिन भर वहीं बैठी रही। एक तक उस पेड़ को देखकर जैसे उसमें उसे अपनी मां, अपना ईश्वर और अपना जीवन दिखता हो। दोपहर को तेज धूप में चक्कर खाकर जब वह बेहोश हो गई, तब एक वृद्ध महिला उसे पानी पिलाने आई और बोली, बेटी, तूने जो भक्ति दिखाई है वो आजकल की बहुएं नहीं दिखाती। धनवती ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब मां सावित्री की कृपा है। तभी उसके पति रामलाल, जिसे वह बीते रात से देख नहीं पाई थी, दौड़ते हुए आया और बोला, धनवती, मुझे रास्ते में सांप ने काट लिया था, पर जब तुमने बेहोशी में मेरा नाम लिया तभी मेरा शरीर ठंडा पड़ा और जैसे किसी ने अमृत चटा दिया हो। यह सुनकर धनवती रो पड़ी। उसने वटवृक्ष से लिपट कर कहा, हे मां, तूने आज मेरी तपस्या का फल दे दिया। उस रात गांव के पंडित ने आकर घोषणा की कि इस गरीब स्त्री की श्रद्धा ने सारे गांव को आपदा से बचाया, क्योंकि उसी दिन गांव के बाहर से टिड्डियों का दल आया था, जो धनवती द्वारा व्रत स्थल पर रखे दीपक की लौ देखकर दिशा बदल गया, जिससे पूरा गांव सुरक्षित बचा। इसके बाद से हर वर्ष उस वट वृक्ष के पास व्रत करने हजारों महिलाएं दूर दूर से आने लगीं और वहां एक छोटा मंदिर बना, जिसमें धनवती को व्रत देवी की उपाधि दी गई। उसने अपने जीवन का शेष समय उसी पेड़ के नीचे गरीब कन्याओं को पूजा, सच्चे प्रेम और संयम की शिक्षा देने में बिताया। और जब उसकी अंतिम सांसें आईं, उसने अपने पति का हाथ थामा, व्रत की माला अपने गले से उतारकर तुलसी में चढ़ाई और आंखें बंद करके मां सावित्री से कहा, अब मैं आ रही हूं मां, पर मेरा सुहाग इसी धरती पर अमर रह जाए। और उसी क्षण वट वृक्ष की एक शाखा झुककर जैसे उसे गोद में समेटने लगी। बाद में गांव वालों ने कहा कि उस दिन आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उस झोपड़ी से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसे देखकर सबने प्रण किया कि चाहे वे गरीब हों या अमीर, हर महिला अब निष्ठा, श्रद्धा और सेवा से व्रत करेगी, जैसे धनवती ने किया था। वट सावित्री व्रत पूर्णिमा का था। बचपन में माता पिता को बीमारी में खो देने वाला गंगाराम नाम का एक गरीब बालक, जो मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता था, कभी एक दिन न जाने किस प्रेरणा से मंदिर की आरती के समय हाथ जोड़कर ईश्वर से बोला था, मुझे सिर्फ एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी तकदीर बन जाए। और शायद उसकी वह मासूम प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई, क्योंकि कुछ वर्षों बाद उसकी शादी एक अनाथ मगर सुंदर, धर्मनिष्ठ और निडर स्त्री ध्रुवा से हुई, जिसने उसे न केवल प्रेम दिया बल्कि ईश्वर में अटूट विश्वास भी सिखाया। धीरे धीरे वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे, जहां 2 वक्त की रोटी का भी कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी हर दिन गंगाराम मंदिर जाकर घंटा बजाता, झाड़ू लगाता और पत्नी के लिए प्रसाद लाता। वह खुद भूखा रह जाता, पर उसकी पत्नी के माथे का सिंदूर कभी सूखने नहीं देता। एक दिन जब वह सुनता है कि सावित्री नामक स्त्री ने अपने पति को मृत्यु से भी लौटा लाया था, तभी से वह भी हर साल वट सावित्री पूर्णिमा के दिन पत्नी के लिए व्रत रखने का संकल्प करता है। हालांकि गांव के पंडित और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह तो स्त्रियों का व्रत है, तू कैसे करेगा। परंतु गंगाराम मुस्कुराता है और कहता है, प्रेम में स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जहां निष्ठा है वहीं ईश्वर है। और उस दिन जब ध्रुवा बीमार पड़ जाती है और वैद्य कहता है कि अब आशा छोड़ दो, तब गंगाराम निर्जला रहकर दिन भर वटवृक्ष की परिक्रमा करता है, अपने कांपते हाथों से बेलपत्र चढ़ाता है और आंखें मूंदकर सिर्फ इतना कहता है, हे वट माता, जैसे सावित्री ने यमराज को रोका था, वैसे ही मेरी पत्नी की सांसें मत ले जाना।
उसका यह प्रेम और तप देखकर वट वृक्ष की शाखाएं जैसे झूम उठती हैं और उसी क्षण उसकी पत्नी की सांसें लौट आती हैं। यह चमत्कार देखकर गांव वालों की आंखें खुलती हैं। वे गंगाराम के चरण छूते हैं और कहते हैं कि तूने प्रेम की परिभाषा बदल दी। इसके बाद से गांव में यह परंपरा बन जाती है कि हर पति भी अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए व्रत रखता है। गंगाराम और ध्रुवा अब गांव के व्रत शिक्षक बनते हैं। वे बच्चों को धर्म, सेवा और निष्ठा की शिक्षा देते हैं और हर वर्ष वटवृक्ष के नीचे स्त्री पुरुषों की संयुक्त पूजा होती है। गंगाराम का जीवन एक मिसाल बनता है कि प्रेम सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी होता है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो वटवृक्ष की छाया में दोनों की समाधि बनाई जाती है, जिस पर लिखा होता है, यहाँ वो जोड़ा सो रहा है जिसने प्रेम, तप और व्रत की सीमाएं तोड़ दी। और हर साल जब वट सावित्री पूर्णिमा आती है तो उस समाधि पर सैकड़ों पुरुष फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं, हम भी गंगाराम जैसे बने। वट सावित्री व्रत पूर्णिमा कथा। गरीबी की चादर में लिपटी टूटी झोपड़ी में रहने वाली सावित्री नाम की एक निर्धन महिला, जिसने अपने पति के साथ जीवन के हर संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार किया था। जब उसकी शादी हुई थी तब उसके पास सिर्फ एक मिट्टी की हांडी, एक फूटा हुआ लोटा और एक पुराना साड़ी का टुकड़ा था, परंतु उसमें था अटूट प्रेम, निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास। हर सुबह वह सूरज के साथ उठती, पास के नदी से पानी भरकर लाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और भगवान से यह प्रार्थना करती कि उसके पति की उम्र लंबी हो। परंतु जब गांव में सूखा पड़ा और खाने को दाना नहीं था, तब भी उसने कभी व्रत करना नहीं छोड़ा। वह दिन भर जंगल में लकड़ी बीनती, बाजार में बेचती और जो 2 पैसे मिलते उससे आधा भोजन और आधा पूजा का सामान खरीदती। एक दिन वट सावित्री पूर्णिमा का पर्व आया। गांव की सारी महिलाएं नए वस्त्रों में सजी थीं। उनके हाथों में चूड़ियां थीं, मांग में सिंदूर और थाल में पकवान थे। परंतु सावित्री के पास सिर्फ एक बासी रोटी, एक टूटी चूड़ी और मिट्टी की दिया थी। फिर भी वह सुबह जल्दी उठी, पति के चरण स्पर्श किए और तपती धूप में पैदल वट वृक्ष तक गई, जहां उसने मां सावित्री और वट वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा की। बिना भोजन के दिन भर निर्जला रहकर उसने मन में सिर्फ एक कामना की कि उसके पति को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य मिले। पूजा के बाद जब वह लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बेहोश बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने प्यास से तड़पते हुए जल मांगा। सावित्री के पास तो जल नहीं था, लेकिन उसने अपने पसीने से भीगी साड़ी निचोड़कर बूढ़े के मुंह में कुछ बूंदें टपक आई। तब वह व्यक्ति आंखें खोलकर मुस्कुराया और बोला, मैं स्वयं यमराज हूं। तूने आज अपने तप, सेवा और त्याग से मुझे प्रसन्न किया है। मांग क्या मांगती है? सावित्री बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति की आयु लंबी हो, वे सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। यमराज ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। घर लौटते समय उसे रास्ते में सोने की मोहरें मिली और अगले दिन गांव में नहर खुद गई, जिससे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के सरपंच ने सावित्री की सेवा भावना से प्रभावित होकर उसे गांव की महिला समिति की अध्यक्ष बना दिया, जहां से उसने दर्जनों विधवाओं को व्रत और सेवा के महत्व के बारे में सिखाया। अपने पति के साथ मिलकर एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती और कहानियों के माध्यम से उन्हें धर्म, सेवा और प्रेम का पाठ पढ़ाती। सालों बीत गए, सावित्री बूढ़ी हो गई, पर उसका व्रत कभी नहीं टूटा। हर साल वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वह उसी श्रद्धा से वटवृक्ष की परिक्रमा करती और जब उसकी मृत्यु हुई तब गांव की हर महिला ने उसे सावित्री माता कहकर विदाई दी। और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु, यमराज और देवी सावित्री प्रकट हुए और बोले, तूने अपने जीवन से जो प्रेरणा दी है वह युगों तक महिलाओं को धर्म, प्रेम और निष्ठा का मार्ग दिखाती रहेगी। और वह गरीब महिला जो कभी टूटी साड़ी में थी, आज अमर हो गई उस परंपरा में जिसे हर साल लाखों स्त्रियां व्रत करके निभाती हैं। वट सावित्री व्रत पूर्णिमा कथा।
प्राचीन काल में राजा चंद्रकेतु नामक एक पराक्रमी, न्यायप्रिय लेकिन भीतर से अत्यंत अकेला सम्राट हुआ करता था, जिसकी वीरता के किस्से 7 राज्यों में गूंजते थे। परंतु उसका हृदय तब से रिक्त था जब उसकी महारानी विलासा युद्ध के दौरान असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर मृत्युशैया पर पहुंच गई थी और तमाम वैद्यों, तांत्रिकों, औषधियों के प्रयत्नों के बाद भी उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी एक दिन महल में वृद्ध राजर्षि आया और बोला, हे राजन, यदि आप सच्चे हृदय से वट सावित्री व्रत करें और तपस्विनी सावित्री की तरह प्रेम, निष्ठा और आत्मबल से देवी को प्रसन्न करें तो आपकी रानी को जीवन दान मिल सकता है। राजा ने चौंकते हुए कहा, यह तो स्त्रियों का व्रत है, क्या मैं कर सकता हूं? तो ऋषि बोला, प्रेम में कोई व्रत, कोई धर्म, कोई नियम स्त्री या पुरुष नहीं देखता। और बस उसी क्षण से राजमहल की वैभवशाली परंपराएं रुक गईं। सिंहासन को फूलों से ढक दिया गया और राजा ने अपने रथ, वस्त्र, गहने, सेवकों का त्याग कर एक सामान्य मनुष्य की तरह खुद को तैयार किया। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वह राजमहल से नंगे पांव बाहर निकला। केसर, चंदन और मोती से सजे रथों के स्थान पर उसने एक सामान्य साधु का वेश धारण किया और नगर की गलियों से होते हुए वह उस वट वृक्ष तक पहुंचा जो वर्षों से वीरान था और जहां कोई भक्त कभी गया नहीं था। वह वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, पृथ्वी पर अपना मस्तक झुकाया और अपने हाथों से चंदन, पुष्प और बेलपत्र अर्पित करते हुए मन ही मन कहने लगा, हे वटमाता, मैं राजा हूं, परंतु आज एक पति बनकर आपके सामने आया हूं। मेरी सत्ता, मेरा राज्य, मेरा गौरव सब आपकी शरण में है। कृपा करके मेरी पत्नी को जीवन दान दीजिए, उसका साया मेरे जीवन से न उठे। दिन भर बिना जल ग्रहण किए तपती धूप में बैठा वह राजा, जिसकी एक आंख खोलने पर सिपाही तलवारें ताने खड़े हो जाते थे, आज आंख मूंदे व्रत साधना में मग्न था। नगरवासियों ने यह दृश्य देखा और चारों ओर चर्चा फैल गई कि राजा चंद्रकेतु अब तपस्वी बन गया है और हजारों स्त्री पुरुष उस वृक्ष के पास एकत्र हुए। सूरज डूबने लगा, रानी की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। महल में वैद्य हाथ जोड़ चुके थे, पर उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। वट वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला, आकाश में ढोल नगाड़े बजने लगे और वृक्ष की छाया से एक स्त्री प्रकट हुई जो स्वयं देवी सावित्री थी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने प्रेम और तप की जो परिभाषा दी है वह युगों तक अमर रहेगी। तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रानी को जीवन दान देती हूँ। और वह देवी अदृश्य हो गईं। तभी महल में रानी ने आंखें खोली और बोली, स्वामी, इस नगर में जयकारें गूंज उठीं और वट वृक्ष के नीचे बैठा राजा चंद्रकेतु रो पड़ा। उसने उस वृक्ष की जड़ों में अपना मुकुट रख दिया और कहा, अब यह वृक्ष ही मेरा राज्य है। उसके बाद से राजा ने हर वर्ष वट सावित्री व्रत किया, न केवल रानी के लिए बल्कि राज्य की हर स्त्री की रक्षा, सुख और समृद्धि के लिए। उसने आदेश दिया कि इस दिन स्त्रियों और पुरुषों दोनों को व्रत करने की स्वतंत्रता होगी और वटवृक्ष के नीचे एक भव्य मंदिर बनवाया गया, जिसमें वह स्वयं पुजारी बना। समय बीता, राजा वृद्ध हुआ, पर उसका प्रेम और तप कभी वृद्ध नहीं हुआ। और जब उसका अंतिम समय आया, वह वटवृक्ष की छाया में बैठा, रानी का हाथ पकड़े हुए उसने अंतिम बार बेलपत्र चढ़ाया और कहा, हे वटमाता, अगले जन्म में भी मुझे यही रानी देना और यही व्रत, यही प्रेम। और उसकी मृत्यु के बाद वह वटवृक्ष आज भी खड़ा है, जिसके नीचे राजा रानी की मूर्तियां स्थापित हैं। और हर व्रत सावित्री पूर्णिमा को हजारों राजा चंद्रकेतु की कथा सुनते हैं और प्रेम की वह परंपरा निभाते हैं जो एक राजा से रची और फिर कथा बनकर अमर हो गई।